Pakistan has no money to maintain F-16s. भारतीय वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। पहली बार भारतीय वायुसेना मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति करने जा रही है। अब इंडियन एयर फोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। इसहाक डार साहब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो हैं एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियां किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। मुल्क के अंदर के जो हालात हैं, बलूचिस्तान से लेकर तो KPK तक जो मिसाइल चल रहे हैं, वहाँ पर 60 लोग मर रहे हैं, और बलूचिस्तान में गवादर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और फिर इस्लामाबाद में जो हाफिज नईमुर रहमान है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और UAE ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कश्मीर को लेके, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को लेके। उन्होंने ये बोला है गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज के हुक्काम ने बताया कि UAE में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इंडिया अपने डिफेंस पे, या यूं कह लीजिए कि अपने जो एग्रेशन है उसका, उस पर भी बहुत अब खर्च करना शुरू कर दिया है। अब इंडियन एयर फोर्स अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रही है अगस्त सितंबर में एक्स तरंग शक्ति के नाम से। और पहले फेज़ में जो कि अगस्त 6 से शुरू होगा, उसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और UK भी शामिल होंगे। और फिर सेकंड फेज़ जो जोधपुर में होगा उसमें सिंगापुर, US, UAE और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 150 के करीब जो हैं एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की तैयारियां किस कदर अपने जो है डिफेंस पे अब उसने शुरू कर दिया है। और मिलिट्री एक्विजिशन तो खैर उसकी हर जगह से हो रही हैं। इंटरनली भी अगर आप देखिए तो तेजस जो हैं गो कि उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई। जो लाइट एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें भी कुछ ताख़ीर तो हो रही है कुछ, लेकिन उसको भी डेवलप किया जा रहा है। मार्क 1 और मार्क 2 की बातें हो रही हैं। तो 2028 तक जो है 180 के करीब जेट्स मिलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो इसको बना रही है। मेजर गौरव आर्या जी ने तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। की हो गया जी, तुसी की कह रहे हो? मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ नो मनी टू मेंटेन F-16s। देखिए, इतना बड़ा क्लेम कर दिया मेजर साहब ने। साहब की किता तुसी? उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है अब कि वो F-16s जो कि अमेरिका से लिए थे उनको मेंटेन कर सके। तो नहीं है पैसा, भाई हमें तो पूछना पड़ेगा। लेकिन हम जिनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पैसा नहीं है F-16 को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने ये कहा है कि फिकर नॉट। वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर अगर 130 बिलियन डॉलर्स का डेट है तो क्या हो गया, ऐसी क्या बात है? नो नीड टू फ्रीक आउट। इसहाक डार साहब ने कहा है कि 130 बिलियन डॉलर्स का अगर डेट है, कर्जा है हम पर, तो क्या हो गया, इतना कौन सी कयामत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? उन्होंने कहा हमारी इकोनॉमी की इतनी कैपेबिलिटी है कि यूं हल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर तो तुसी की कह रहे हो? आप कह रहे हैं कि सिर्फ F-16 के लिए पैसा नहीं है मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ये जो 130 बिलियन डॉलर कहा है सागदार साहब ने, तो क्या इसके अंदर वो चाइना वाला कर्जा भी शामिल है? मुझे नहीं पता, वो ये कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो कुछ और भी थोड़ा सा बढ़ा लें। मेजर साहब ने जो बातें की हैं ना, उन्होंने एक तो ये कहा कि
ज़रा 80s की बात की उन्होंने कहा कि देखें, वन बाय वन बात कर लेते हैं ना। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि 80s में जो है इन्होंने पैसा लिया और फिर आपको पता ही है जिहाद विहाद जो चलता रहा पाकिस्तान के अंदर, और वो मदरसे खोले। फिर उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जनाब इंडिया जलता है पाकिस्तान से। सर, इंडिया पाकिस्तान से जलता ही तो है, क्योंकि मदरसे खोले अगर तो किस लिए खोले? दीन की खिदमत के लिए। मेरे साहब, आपको समझ नहीं आती, दीन की खिदमत की है उन्होंने। ये जो जिहाद विहाद हुआ है ना, ये 70s 80s का जो दौर की आप बात करें, मदरसे खोले, तो ये तो अब देखिए, आपको दीन और दुनिया की फिक्र नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा है। आखिरत के लिए तो वो कहते हैं मदरसों पे मदरसे खोले उन्होंने, तो दीन की खिदमत की है। अच्छा, तो फिर वो देखें ना, फिर वो कहते हैं कि जलता है, इससे लग रहा है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं जनाब कि जो F-16 हैं उनको कोई 40 साल हो गए हैं और वो हल्के हल्के चुरमुराना शुरू हो गए। अच्छा, वैसे ये जो चुरमुराना है ये जूतों के लिए नहीं इस्तेमाल होता कि जूते जो हैं वो पुराने हो गए हैं तो चुरमुराना शुरू हो गए हैं। वैसे मेरे साहब की उर्दू की दाद देनी पड़ेगी, हैं जी, वो यूपी में रहते हैं मेरा ख्याल है, तो उर्दू तो उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो चुरमुराना है ना, हमने आज तक ये सुना था कि ये जूतों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं जनाब कि F-16 जो हैं वो मतलब कोई पैसे वैसे नहीं है इनके पास। अच्छा, इसके लिए उन्होंने जो कुछ बातें की, जैसे कि उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो MRF है उसने ये कहा है कि कोई काफ़ी एक बड़ी अमाउंट उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जनाब $682,000 जो हैं वो देने हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतने पैसे देने हैं, तो इतने पैसे तो इनके पास है नहीं। अच्छा, एक तरफ इसहाक डार कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना कर्जा है तो कोई मसला ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये इतना पैसा देना है, तो इतना पैसा जो है वो कह रहे हैं कि साढ़े कोल नहीं आएगा। पाकिस्तान कह रहा है कहाँ से आएगा पैसा? चाइना से लेकर जो है ना, वो कहते हैं ना कि टोपी बदलते हैं, चाइना से लेकर अमेरिका को, अमेरिका से लेकर चाइना को। मेरे पास तो ये गुर है एक कि जी इस तरह जो है वो किया जा सकता है। चाइना से पकड़ें, अमेरिका को दे दें, अमेरिका कहे हमारा पैसा दो, अमेरिका से चाइना से पकड़ कर दे दें, चाइना कहे हमारा पैसा कर दो, उससे अमेरिका से लेकर चाइना को दे दें। ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा जी, अब बात ये है कि अब जैसे देखिए ना, अब मेरे साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये F-16 जो होता है वो शेर पाल। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।